अपने हिसाब से चलने वाले इस इंसान को अब आपने ब्लॉक कर दिया है। बहुत समय के बाद आपने ये डिसाइड किया कि अब आपको इस पर्सन से डिस्टेंस बनाना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। बहुत तोड़ा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने इतनी जानवरगिरी आपके साथ कर दी कि लास्ट में आते आते आपको ये एक्शन लेना ही पड़ा। आपको इतना तोड़ा कि अब आपको इस पर्सन से डिस्टेंस में आना ही पड़ा, और हालांकि आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी किया है। और ब्लॉक करने के बाद ये पर्सन बहुत शॉक्ड है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाने के लिए इतनी हिम्मत आपके अंदर आई कैसे। तो अजीब सी फीलिंग्स इनके अंदर चल रही है। क्या है वो फीलिंग्स, इनके मन में क्या चल रहा है, आगे ये क्या एक्शन लेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो रीडिंग के साथ एंड तक बने रहिएगा। हम देखेंगे जिनको आपने ब्लॉक किया उनके मन में क्या चल रहा है, वो आगे क्या एक्शन लेंगे, और आपको किस चीज़ से अलर्ट रहना चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। क्लियर? तो आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं गाइस। ओके। ठीक है, राइट। देखो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, पहले हम ये देखेंगे कि आप इनके बिना आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकते हैं। आपके पीछे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको पट्टी पड़ा रहा है? क्योंकि आप ऐसे थे नहीं। आप अकेले स्टैंड ले पाओ या अपने लिए कहीं ना कहीं आवाज उठा पाओ, आप ऐसे थे नहीं। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज चल रही है कि आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे कर ली, बैलेंस कैसे कर लिया, आप आगे अकेले कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। क्योंकि आप तो इनके साथ चलने वालों में से थे, क्योंकि आप गिवर बने हुए थे, प्यार देने में लगे हुए थे, आगे बढ़ने में लगे हुए थे। इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाते थे या सोच नहीं पाते थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपकी जिंदगी में आया है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है, भड़का रहा है, और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो इनकी ये भावनाएं चल रही हैं। ठीक है? तो इनके विचार लिटरली बिगड़े हुए हैं। बहुत सौ तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। और ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज को देख के, आपके बिहेवियर को देख के थोड़े से शॉक्ड भी हैं, सरप्राइज भी हैं। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आपने ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि ये इंसान जो था, हैवानियत वाला था, टॉक्सिक, जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं। सिर्फ पहले अपने बारे में सोचना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, दूसरों को नहीं देना। दूसरा जाए भाड़ में। ठीक है? ये अपने आप में रखने वाला, उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है। लेकिन इसके चीजों को देख देख के आप कहीं ना कहीं कर्मा भी चाहते थे, आप जस्टिस चाहते थे, बैलेंस चाहते थे। ये ऐसा भी नहीं था कि आप सब कुछ तोड़ना चाहते थे। आपके साथ ऐसा था कि इनको अकल आए, इस पर्सन को अकल आए, एटलीस्ट ये समझ में आए कि अपनी जिंदगी में गलत कर रहा है, जिंदगी में थोड़ा सा बैलेंस आए। ऐसा तो कुछ हो कि जिसको इसको ठोकर लगे और इसको अकल आए। तो ब्लॉक करने से पहले हर तरह का जैसा प्रयास होता है ना, आपने रिश्ते में किया है, एफर्ट्स आपने डाले हैं, कोशिश आपने की है। जब नाकामयाब आप बार बार हुए हैं, बार बार ठोकर लगी है, बार बार ठोकर खा के आप गिर के खड़े हुए हैं, तब आपने एक्शन लिया है। राइट? तो ये पर्सन थोड़ा सा तो कंफ्यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसे नहीं आ रहा समझ में। ठीक है? इसका दिल तो टूटा है, बिल्कुल टूटा है। अब ये कदम उठाने के बाद आपकी वैल्यू और प्रेजेंस खटक रही है।
बिल्कुल खटक रही है, दिल तो टूटा है आपकी इस कदम से, इस पर्सन का एकदम दिल चूर चूर हो चुका है, परेशान है। अब आपकी वैल्यू प्रेजेंस समझ में आ रही है, क्योंकि जो आप झेल रहे थे और कोई नहीं झेल सकता था। ये चीज इन्हें अच्छे से पता है, और आपने जो बाउंड्री सेट कर दी उसके बाद तो ये परेशान हो चुके हैं, इन्हें घबराहट हो रही है। ठीक है, अब ये सोच के तो बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं कि आसानी से तो नहीं जाने देंगे। सोच विचार कर रहे हैं, नई प्लानिंग चल रही है दिमाग में, इनका ये नया एक्शन होगा कि पैटर्न कैसे चेंज करूं। लेकिन देखो, इनके साथ जाना पैटर्न रिपीट करना है, ये भी याद रखना। तो पैटर्न कैसे चेंज करूं, कैसे आपको अपनी बातों में फिर से लेके आऊं, कैसे चीजें ठीक कराऊं, तो प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ। तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको फिर से धोखा ही देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे आपके पास वापस आने की। ठीक है, वापस आएंगे तो चेंजेस नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं ना, मैं तो शुरू से ऐसा ही हूं ना। हाथी देख लीजिए, ये वाले सेंटेंस मिलेंगे आपको, मैं तो पहले से ही ऐसा करती हूँ ना। तो ये वाला सेंटेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बट आपकी इंट्यूशन जो बोलेगी ना उस समय पे, आपको वही एक्शन करना है। अब आपको समझना है, अब आपको अपनी दिल की बात समझना है, अब आपको क्या करना है वो समझ लो, क्योंकि धोखा ही मिलेगा। अब आप इनके रोने धोने गिड़गिड़ाने माफी पे अगर आ जाओगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन सुधरेगा नहीं। तो आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया है उसको रेगुलर बना के रखें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो बोलेगी वही आपके सवालों को जवाब होगा। और अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इधर उधर मत होने देना। अगर आपने उनकी बातों में आ गए तो पैटर्न रिपीट होगा, बिल्कुल होगा। घुटन महसूस होगी, एंजाइटी होगी, एग्जॉस्ट फील करोगे, एकदम ऐसा फील हो जाएगा दोबारा से कि पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से खो दोगे। अभी आप अकेले हो तो सांस ले पा रहे हो, और वो सांस लेना भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन साथ में जुड़ते ही फिर से बर्डन, ऐसा लगेगा जैसे बोझा आपके ऊपर फिर से किसी ने रख दिया है, किसी ने आपका सुकून छीन लिया है। फिर से एक बर्डन फील होगा, राइट। इमोशनली गैप आ जाएगा, आप अकेलेपन में आ जाओगे साथ रह के भी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपको यह बोला जा रहा है कि जो आपने स्टैंड लिया है बिल्कुल लेते रहें, क्योंकि यहीं से आपकी हैप्पीनेस शुरू होगी। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो वो आपको मिलेगा। सक्सेस आपकी तरफ है। अब देखो, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ाने में। अब आप सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे कदम रखो, धीरे धीरे चीजें होंगी, धीरे धीरे आप बढ़ोगे, खुशियां आपके जीवन में आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, भयानक चीजें आपकी टूटी हैं जहां पे आपको सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। आप बिल्कुल भी हार मत मानो, बिल्कुल भी हार मत मानो, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। जो भी आपने कदम उठाया है इस हैवान को ब्लॉक करने का या आगे बढ़ने का, वो सही उठाए, आप आगे ही बढ़े। बिल्कुल, यस, आप सही बात पे हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कान्हा जी भी आपके साथ हैं, तो डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है आप सही बात पे हैं। अगर रिश्ते में प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, कदर नहीं है, तो वो उसमें आपको रहने की जरूरत नहीं है। आपको उस चीज से निकल जाने की जरूरत है। सच जानते हुए भी अगर आप अपने मन को बार बार बहला रहे हो, बार बार इमोशंस में आ जा रहे हो, बार बार उनकी बातों में आ जा रहे हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो। जब आपको पता है कि आपके साथ वो चीज गलत हो रही है और ये झूठा दिखावा बार बार आपके सामने होता है, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इस सच को अनदेखा मत करो, ठीक है। हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे। कान्हा जी आए, कान्हा जी के साथ नीचे बॉटम ऑफ द डेक बुद्धा जी, मास्टर बुद्धा जी, जहाँ पे आपके कनेक्शन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनर वॉइस बार बार बोला जा रहा है, इनर वॉइस की आवाज सुननी है और किसी चीज की नहीं सुननी है। इनर वॉइस अवेकनिंग कराई जा रही है, आपके सामने बहुत सारी सच्चाई लाके आपकी अवेकनिंग कराई है, लोगों के चेहरे दिखाए हैं। अब आपके अंदर हिम्मत आई है, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप करने पे डट चुके हैं। तो पीछे बिल्कुल मत हटना। रिफ्लेक्शन, आपके जीवन का जो रिफ्लेक्शन है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीज को देखो, देन आप आगे बढ़ना, क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा देखो, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ईश्वर आपके पाथ जो आपके गड़बड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है।
उस ब्लेसिंग को इग्नोर मत करो। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आप नहीं कर पाओगे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से आपको पुश किया जा रहा है। जहां जहां गिरोगे आपके लिए एक नया रास्ता खुला जाएगा, तो टेंशन मत लेना। क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मूनस्टोन पहन लो, ठीक है। व्हाइट या सॉफ्ट ब्लू कलर का हैंकी या कोई भी टंबल या वो कलर अपने पास रखो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा टाइम शांति जगह पे अपना टाइम स्पेंड करो। जो चीजें आपको ग्रेटफुल लगती हैं वो 3 चीजें आप लिखना शुरू करो, ठीक है। अफर्मेशन आप बोल सकते हो, आई फाइंड क्लैरिटी एंड ग्रैटिट्यूड इन मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस, राइट। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में करेंगी करेंगी। तो गाइडेंस और मोटिवेशन को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।